लेते हैं और उनका रास्ता रोक लेते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें मिथिस के बारे में पता है। मिथिस ने उनके एक साथी को खत्म किया था और वो उसी चीज का बदला लेने के लिए आए हैं। अब मिथिस अल्मा और लूरा से कहता है कि वो कमजोर डीमन से फाइट करे जब तक वो उस दूसरे डीमन को संभाल लेगा। हालांकि वो दोनों डीमन अभी साथ में थे, इसलिए मिथिस वहाँ हवा में आता है और हमला करना शुरू कर देता है। इस दौरान वो दोनों ही डीमन अटैक कर रहे थे, लेकिन तभी लूरा और अल्मा उन पर हमला करती है, जो कि अटैक एक डीमन को लग जाता है और वो इनकी तरफ बढ़ जाता है इनसे लड़ने के लिए। उसी दौरान यहाँ दूसरा डीमन मिथिस की तरफ अपने एक मैजिकल फॉर्मेशन से हमला कर रहा था, लेकिन उसी दौरान मिथिस एक स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसके फॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर वो डीमन कह रहा था कि लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। हालांकि इसके बाद अब वो मैजिक अटैक को इग्नोर करते हुए नॉर्मल कॉम्बैट फाइट पर ध्यान दे रहा था। वो अपनी तलवार को लेकर आगे बढ़ता है। यहाँ पर मिथिस भी अपनी तलवार के साथ आगे आ चुका था। वो दोनों लड़ रहे थे, जिस दौरान मिथिस थोड़ी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आकर हमला कर देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है। लेकिन अगली बार वो उस अटैक के लिए भी तैयार था, क्योंकि जब मिथिस फिर से यही सेम चीज कर रहा था तो उसने वहाँ अपने पीछे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया था। हालांकि मिथिस भी बहुत ही स्पीड के साथ उस फॉर्मेशन को डोज करता है। अभी उस डीमन को पता नहीं था, पर मिथिस ने इस दौरान एक स्पेशल तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ऐसा स्पेल कास्ट किया था जिससे उस डीमन की पावर कम हो जाती है, जिससे मिथिस को मौका मिलता है और वो उस पर हमला कर उसे मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ वो दोनों गर्ल्स भी अभी मिथिस को थोड़ा सा और टाइम देने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि वो दूसरे डीमन से बचकर भाग रही थी और जब मौका मिलता तब उस पर हमला करती हैं। वो डीमन भी इस चीज से परेशान हो चुका था, पर उसी दौरान मिथिस भी वहाँ पर आ जाता है और मिथिस यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसे वो लाइट ऑफ डेथ बोलता है और इसके इस्तेमाल से उसने उस डीमन को इतनी ज्यादा डरा दिया था कि वो डीमन वहाँ से भागने लगता है। पर उसी दौरान अल्मा अपने एरो का इस्तेमाल करती है और उसका एक पंख काट देती है, जिसके बाद वो उड़ नहीं पाता और मिथिस वहाँ पर पहुंचकर उसे भी मार देता है। वो तीनों खुश थे कि उन्होंने टीम वर्क से दो डीमंस को हरा दिया, लेकिन इस चीज में बाकी लोगों के बीच उनकी अटेंशन बढ़ चुकी थी। हालांकि यहाँ मिथिस भी खुद को नहीं रोक पा रहा था, इस वजह से वो भी उन दोनों को उठाकर वहाँ से ले जाता है। रीजन ये है कि वो अटेंशन गैदर नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे फ्यूचर में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग, जो कि शायद किसी काम की नहीं है, उन्होंने फिर से मिथिस को अपने पास बुलाया था और इस बार उन्होंने अल्मा और लूरा को भी बुलाया था, क्योंकि वो इन तीनों की तारीफ करना चाहते थे। अभी जब वो मिथिस की तारीफ कर रहे थे तो मिथिस इस बार भी रिवॉर्ड में डेंजन का एक्सेस मांगता है, लेकिन इस बार उसने सभी डेंजन का एक्सेस मांग लिया था। किंग खुश थे, इसी वजह से वो हाँ कर देते हैं। साथ ही वो अल्मा और लूरा से भी पूछते हैं कि वो क्या चाहती है, जिस पर वो दोनों ही पैसा मांगती है। किंग हंसते हैं और उनकी बात पर हाँ कर देते हैं। वैसे तभी मिथिस वहाँ हॉल के अंदर ही एक प्रेजेंस महसूस करता है और तुरंत ही ऊपर की तरफ हमला करता है। वो बताता है कि कुछ डीमंस हमारी बात सुन रहे थे, उनके अटैक की वजह से ये सिग्नल टूट चुका था और साथ ही डीमन इस सिग्नल को कास्ट कर रहा था, उसे भी चोट लग चुकी थी। मिथिस बताता है कि वो उस डीमन का पता लगा सकता है, जो सुनकर किंग और प्रिंसिपल दोनों ही बहुत हैरान थे। लेकिन जब वो पता बताता है तो वो कहते हैं कि ये जगह बहुत दूर है। मिथिस कहता है कि हाँ आपने सही कहा, पर मेरी टेलीपोर्टेशन मैजिक की शायद वहाँ पर काम नहीं करेगा। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान थे और वो कहते हैं कि मतलब तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का भी इस्तेमाल करना जानते हो? मिथिस कहता है कि हाँ। हालांकि वो कहता है कि हमें माउंटेन की चोटी पर शायद हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए। ये चीज किसी को समझ में नहीं आती, लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथिस, लूरी और अल्मा वहाँ उस माउंटेन की तरफ जा रहे थे। रास्ते में जाते हुए वहाँ पर मिथिस बताता है कि वो असल में यहाँ जाइंट डार्क ड्रैगन से बात करने के लिए आया है। अभी लूरा और अल्मा ये सुनकर हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर वो इतने डेंजरस ड्रैगन से बात क्यों करना चाहता है। असल में मिथिस उसकी हेल्प लेना चाहता था उस जगह पर उड़कर जाने के लिए, क्योंकि इससे टाइम की बचत होगी। हमें जानने को मिलता है कि इस ड्रैगन से वो मिलने जा रहे हैं, वो एक फीमेल ड्रैगन है, उसका नाम आयरिस है। इसे मिथिस ने हजारों साल पहले हराया था अपनी दूसरी वाली बॉडी से। और हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि जिस आदमी को हमने देखा था वो रेइनकार्नेशन स्पेल को क्रिएट करते हुए वो असल में मिथिस ही था और वो खुद के ऊपर उस स्पेल को यूज कर रहा था, जिससे कि हजारों साल बाद भी वो रेइनकार्नेट हो सके। अब यहाँ मिथिस अब आयरिस के पास आता है तो अल्मा और लूरा तो छुप गए थे और यहाँ आयरिस ने उसे पहचाना नहीं था, इस वजह से वो बहुत ही पावरफुल स्पेल का इस्तेमाल कर रही थी। लेकिन मिथिस उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है, जो देखकर आयरिस हैरान थी। बाद में आयरिस को मिथिस की आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। मिथिस कहता है कि वो उसे मारने के लिए नहीं आया, बल्कि उसे उसकी मदद चाहिए। आयरिस बताती है कि वो मदद करना चाहती है लेकिन कर नहीं सकती, क्योंकि उसके पंख में चोट लगी हुई है और ये कई सालों पहले हुआ था। वो कहती है कि जिस टाइम पर तुमने मुझे हराया था तब हमारी वर्ल्ड बहुत हाईटेक थी, मतलब अभी के मुकाबले तब हम ज्यादा हाईटेक थे, क्योंकि उसके बाद में फिर कुछ वॉर्स हुई, जिसके बाद इंसानों ने खुद को एक कमजोर बना लिया। अभी मिथिस ये बात सुनकर समझ रहा था, लेकिन इसके बाद वो स्पेल का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में उसके पंख को ठीक कर देता है। इससे आयरिस खुश थी और अब वो उन तीनों को ही अपने ऊपर बिठाकर उस जगह की तरफ ले जाने लगती है। अभी ल्यूर और अल्मा हैरान
थी कि आयरिस एक ड्रैगन होकर इंसानों जैसी बात कर सकती है, लेकिन उन्हें बाद में जानने को मिलता है कि आयरिस की उम्र कई हजारों साल की है। वैसे अभी आयरिस मिथिस से ये कह रही थी कि क्या हम टॉप स्पीड पर चलें, इससे हम वहाँ बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, लेकिन इस पर मिथिस कहता है कि नहीं, हम टॉप स्पीड पर नहीं जा सकते क्योंकि इतनी स्पीड अल्मा और लूरा झेल नहीं पाएंगे, इसलिए अब वो स्लो स्पीड में जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिथिस ने पहले वहाँ पहुंचकर उन डीमंस के गार्ड को हरा दिया था। उसी दौरान वो सामने की बिल्डिंग को देख रहे थे क्योंकि उसे पता था कि जिन डीमंस के लिए वो यहाँ पर आए हैं वो यहाँ इसके अंदर हैं, लेकिन वहाँ से उसे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रही थी। इतने में ही आयरिस आकर सीधा उस बिल्डिंग से टकरा जाती है। अभी ल्यूर और अल्मा भी उसके ऊपर बैठे थे, इसलिए उनकी भी हालत थोड़ी सी खराब हो गई थी। वैसे इसके बाद अब वो उस बिल्डिंग के अंदर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मिथिस ने ल्यूर और अल्मा के साथ अपने टेलीपैथी कनेक्शन को बढ़ा लिया था। इससे अब उन्हें बोलकर बात करने की जरूरत नहीं, वो मन में ही अपने एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नहीं चाहते थे कि वो डीमन इनका प्लान सुने। साथ ही यहाँ पर मिथिस ल्यूर को कुछ चीजें देता है और बताता है कि ये आगे उनके काम आएगी। इसके बाद अब वो वहाँ से आगे बढ़ गए थे। अभी कुछ दूर आने के बाद भी उन्हें कोई भी डीमन नहीं दिखा था, लेकिन जब वो एक कमरे में आते हैं तो वहाँ पर मिथिस को एक एनर्जी महसूस होती है, लेकिन वहाँ भी कोई डीमन नहीं था। पर तभी ल्यूर अपनी एनर्जी की मदद से जब आसपास देखती है तो उसे एक डीमन की प्रेजेंस महसूस होती है। वो डीमन एक खास स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन जैसे वो मिथिस को ये बात टेलीपैथी से बताती है तो मिथिस तुरंत ही उस स्पेल को कैंसिल कर देता है, जिसकी वजह से वो डीमन सामने आ गया था। हालांकि उस डीमन को नहीं पता था कि वो दिख रहा है, इसलिए ये लोग अब उस पर हमला करते हैं। उन्होंने मैजिक एरो का इस्तेमाल किया था, इसलिए वो घूमते हुए सीधा जाकर उस डीमन के सर पर लगता है, जिससे उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जो सुनकर मिथिस बोल रहा था। लेकिन इसके बाद वो डीमन गुस्से में मिथिस की तरफ हमला करना शुरू कर देता है। मिथिस टेलीपैथी से अल्मा और लोरा से कहता है कि वो दोनों तैयार हो जाएं, और इसके बाद अब वो उस डीमन से फाइट करते हुए उसके अटैक्स को रोकने लगते हैं। इस दौरान अल्मा ने कुछ स्पिरिचुअल एरो सीधा उस डीमन की पीठ पर चला दिए थे। ल्यूर ने इन स्पिरिचुअल एरोस पर एक तरह का पॉइजन लगाया था, जिसकी वजह से वो डीमन जैसे मौका देखकर मिथिस के ऊपर हमला करता है तो उसके अटैक स्लो हो जाते हैं। ये उसी पॉइजन की वजह से हो रहा था। इससे उसे और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वो सबसे पहले ल्यूर और अल्मा पर हमला करने लगता है। लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो कर नहीं पाता, क्योंकि असल में ल्यूर ने उन स्पिरिचुअल एरोस के अंदर एक और पॉइजन ऐड किया था, जिसकी वजह से उसे कंफ्यूजन हो रही थी और वहाँ पर ल्यूर और अल्मा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे दिखाई दे रहे थे। मिथिस कहता है कि यही सही मौका है और इसके बाद अल्मा अपने एक और स्पिरिचुअल एरो का इस्तेमाल करती है और सीधा डीमन के सर पर हिट कर उसे नीचे गिरा देती है। इससे वो डीमन हार चुका था, इसलिए भी मिथिस ल्यूर और अल्मा की तारीफ कर रहा था। हालांकि इसके बाद वो उन दोनों से ही वापस आयरिस के पास लौट कर जाने को कहता है, क्योंकि उसे भी उसे दूसरे डीमन को ढूंढना है और उसे पता है कि वो ज्यादा ताकतवर है। मिथिस वहाँ से अकेले आगे बढ़ता है। एक खाली जगह पर वो अपनी स्पिरिट बॉल का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो किसी तरह से उस डीमन को बाहर निकालने पर मजबूर कर देता है। वो डीमन निकल कर कह रहा था कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम एक मॉन्स्टर हो। असल में कुछ डीमंस मिथिस को मॉन्स्टर समझते हैं, क्योंकि वो इंसानों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर है। मिथिस कहता है कि इस सब से कोई फायदा नहीं है, मैं यहाँ पर तुमसे लड़ने आया हूँ, इसलिए तुम टाइम पास मत करो। जो सुनकर डीमन उस पे हमला करने लगता है, लेकिन मिथिस उसके अटैक्स को डोज कर रहा था। इसी दौरान मिथिस भी अपने अटैक्स को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से उस डीमन के हाथ पर चोट लग जाती है और उस अटैक में मिथिस ने पॉइजन पी लिया था। इसकी वजह से उसकी बॉडी में थोड़ा सा पॉइजन भी फैल जाता है। इससे उस डीमन को गुस्सा आता है और फिर वो अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करते हुए पहले वाले डीमन की तरह खुद की पावर को बढ़ाने लगता है। लेकिन उसी दौरान मिथिस अब उसके स्पेल को कैंसिल कर देता है। लेकिन इसके बाद अब वो डीमन फ्रॉग मैजिक का इस्तेमाल करने लगा था, जिसकी वजह से आसपास कोहरा जमने लगता है। ये भी उसकी स्पेशल पावर में से एक है, लेकिन मिथिस इस स्पेल को भी कैंसिल कर देता है। वो डीमन हैरान था, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि कोई ह्यूमन इतना पावरफुल हो सकता है। लेकिन मिथिस बताता है कि उसने जब अपनी तलवार से हमला किया था तब उसकी तलवार पर पॉइजन नहीं बल्कि एक तरह का खास मैजिक था, जिससे उसने इस डीमन की पावर को डिक्रीज कर दिया। हालांकि मिथिस आराम से उसके हर एक अटैक को कैंसिल कर रहा था। हालांकि इसके बाद अब मिथिस की बारी थी। अपने स्पेशल अटैक को करने के लिए वो तुरंत ही एक एनर्जी सर्कल क्रिएट करता है, जिसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही तेज ब्लास्ट होता है। दूर से अल्मा और लूरा ये देख रहे थे और अभी लूरा को मिथिस की बहुत चिंता हो रही थी। वैसे वहाँ नीचे से धूल हटती है तो हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो चुका था और साथ ही वहाँ एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल भी रखा हुआ था, जिसके पास मिथिस खड़ा था। लूर तुरंत ही उसके ऊपर जंप करती है। वो खुश थी कि मिथिस की तलवार को कुछ नहीं हुआ। वैसे अल्मा भी वहाँ पर आती है। वो पूछती है कि क्रिस्टल क्या चीज है, जिस पर मिथिस बताता है कि एक खास ड्रैगन वाइन क्रिस्टल है। शायद वो डीमन इसका इस्तेमाल करते हुए 5000 मॉन्स्टर की आर्मी को यहाँ पर समन करने वाला था, जिससे वो बाद में टाउन के ऊपर हमला करता है। ये सुनकर अल्मा और लूरा दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान थे। मिथिस कहता है कि अगर चमचा है तो अकेडमी में जाकर स्टूडेंट्स की हेल्प लेकर उन मॉन्स्टर
को हरा सकते हैं। अब इसके बाद वो तीनों ही आयरिस के ऊपर बैठकर वहाँ से सीधा अकेडमी की तरफ निकल पड़े थे। रास्ते में मिथिस आयरिस से पूछता है कि अब उसके आगे का क्या प्लान है। इस पर आयरिस को कुछ नहीं पता था क्योंकि उसने कुछ सोचा नहीं। मिथिस कहता है कि क्या वो उसकी टीम को ज्वाइन करेगी, तो इस पर आयरिस कहते हैं कि हाँ, उसे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में फिर वो लोग नीचे उतरते हैं जब आयरिस खुद को एक ह्यूमन में बदल देती है। हालांकि उसने कपड़े नहीं पहन रखे, इसलिए ल्यूर और अल्मा सामने देखने से मना कर रहे थे क्योंकि सीरीज अभी आधी भी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ किंग के सामने आते हैं। वो उन्हें वो हॉर्न दिखाते हैं जो कि उन्होंने उस डीमन के पास से लिए थे। अभी किंग ये देखकर हैरान थे कि वो इतने पावरफुल डीमन को खत्म कर आए हैं। हालांकि इसके बाद मिथिस अब आयरिस को सामने लाता है। वैसे उसने अब कपड़े पहन लिए थे। मिथिस कहता है कि ये भी हमारी अकेडमी को ज्वाइन करना चाहती है। किंग उसकी रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकते थे। किंग हाँ कर देते हैं, लेकिन इसके लिए अभी पहले आयरिस को भी वही टेस्ट देना होगा जो कि मिथिस और बाकी सभी ने दिया था। अभी वहाँ से जाते वक्त मिथिस सोच रहा था कि अगर आयरिस अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करेगी तो वो उस टेस्ट एरिया को पूरी तरह से तबाह कर सकती है, इसलिए किसी तरह से उसकी पावर को कम करवाना होगा। अभी रास्ते में जाते हुए मिथिस आयरिस के हाथ पर एक कैफ क्रेस्ट डिजाइन करता है जिससे कि किसी को शक ना हो, क्योंकि यहाँ इस वर्ल्ड में जितने ह्यूमंस बॉर्न होते हैं उनके हाथ में एक क्रेस्ट होता है। अभी बाकी सभी आयरिस को ऑल द बेस्ट कहते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि टेस्ट स्टार्ट हो चुका था। पहले रिटन टेस्ट था जिसमें आयरिस को पता नहीं था कि लिखते कैसे हैं, इस वजह से वो अजीब अजीब चीजें लिख रही थी। प्रिंसिपल कह रहे थे कि ऐसे में इसे कैसे पास कर सकता हूँ। बाद में सेकंड टेस्ट के दौरान आयरिस की फाइट होनी थी। ये फाइट अभी उसकी गिल के साथ हो रही थी। गिल वही है जिसके साथ मिथिस की फाइट हुई थी। वैसे हम भी कैसे याद रखेंगे जब मिथिस ही खुद भूल चुका था। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जब आयरिस अपनी तलवार उठाने की कोशिश कर रही थी तो उससे उसकी तलवार गिर जाती है क्योंकि आज तक उसने कभी तलवार नहीं पकड़ी थी। तभी गिल सामने आकर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन आयरिस उसकी तलवार को पकड़ लेती है और फिर उस पर हमला करते हुए उसे वहाँ से दूर फेंक देती है। मिथिस ने गिल के आसपास एक बैरियर बनाकर उसकी जान बचा ली थी, लेकिन वो दूर फेंक गया था। इसका मतलब वो हार चुका है, इसलिए आयरिस ने टेस्ट पास कर लिया। अब इसके बाद उसके मैजिक का टेस्ट होना था जिसके लिए उसे टारगेट को हिट करना है, क्योंकि भले ही आयरिस के पास बहुत ज्यादा पावर है लेकिन फिर भी वो सही निशाने नहीं लगा पा रहा था। उसके अटैक बहुत पावरफुल थे लेकिन वो मिथिस की तरफ जा रहे थे, जिस वजह से मिथिस को अपने सामने शील्ड क्रिएट करनी पड़ती है। अब बाद में आयरिस 2-3 बार और कोशिश करती है, लेकिन जब वो टारगेट हिट नहीं कर पाती तो उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो थोड़ी ज्यादा पावर लगाने लगती है। मिथिस इसे देखकर तुरंत ही अपने और बाकी सभी के पास एक बैरियर क्रिएट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आयरिस ने अपने अटैक से वहाँ की पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था। सिर्फ मिथिस ने जितनी जगह में बैरियर बनाया था सिर्फ वही जगह बची हुई थी। वैसे देखा जाए तो टारगेट हिट हो चुके हैं, इसलिए आयरिस पास हो गई है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी स्कूल की तरफ से एक माइनिंग चल रही थी, क्योंकि वहाँ पर उन्हें बहुत क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, लेकिन माइनिंग के लिए एनर्जी की जरूरत होती है जो कि क्रेस्ट पर बिलोंग करती है। अब किसी किसी के पास क्रेस्ट ऑफ ग्लोरी होता है जो कि पावरफुल है, जैसे कि ल्यूर, उसके पास ग्लोरी वाला क्रेस्ट है, लेकिन बाकी जो थे वो कमजोर थे, इसलिए उनके पास ऐसी पावर नहीं थी। ये पावर ज्यादातर फर्स्ट एकेडमी के हर स्टूडेंट के पास होती है, इसलिए प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं कि वो फर्स्ट एकेडमी के स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाएंगे। पहले वो वहाँ के प्रिंसिपल को बुलाते हैं और उसे ये बात बताते हैं। हालांकि वो प्रिंसिपल इस चीज के लिए मना कर देता है। इस पर हमारे वाले प्रिंसिपल कहते हैं कि लड़ाई का समय नहीं है, अभी हमारे पास और भी जरूरी काम है। उन क्रिस्टल से हम खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। हालांकि साथ ही प्रिंसिपल ये भी कहते हैं कि हम जीते थे तो तुम्हें हमारी बात माननी होगी, लेकिन वो दूसरे प्रिंसिपल ये बात नहीं मान रहा था। मिथिस कहता है कि अगर तुम नहीं मानते कि हम जीते हैं तो क्यों ना हम फिर से एक मैच और ले। वो प्रिंसिपल यही चाहता था कि वो कहता है कि ठीक है, तो ये लड़ाई 2 दिन बाद होगी। अब वो 2 दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ उस फर्स्ट एकेडमी से बहुत सारे स्टूडेंट आ चुके थे। ये लड़ाई 5 स्टूडेंट के बीच में होनी थी। यहाँ फर्स्ट एकेडमी से भी 5 स्टूडेंट आगे आए थे और दूसरी तरफ मिथिस की क्लास से भी 5 स्टूडेंट आगे आए थे। लड़ाई बहुत ही जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि मिथिस की क्लास वर्डलेस मैजिक का इस्तेमाल कर रही थी, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से इन्हें हरा देते हैं। ये देखकर प्रिंसिपल हैरान थे, लेकिन वो कहते हैं कि तुमने चीटिंग की है, मैं ये जीत नहीं मानता। और इसके बाद उसे वहाँ आयरिस दिखती है। वो कहता है कि हम इससे फाइट करेंगे। उसे लग रहा था कि आयरिस कमजोर है, लेकिन इस प्रिंसिपल कहता है पहले